पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी में से एक मेहुल चोकसी को लेकर अब मुंबई की एक विशेष अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुंबई की इस विशेष अदालत ने मेहुल चोकसी की जब्त की गई प्रॉपर्टीज को नीलाम करने का आदेश दिया है और उस प्रॉपर्टीज से 2565 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी को कुछ ही दिनों पहले बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मेहुल चोकसी को भारत लाने की कवायदें तेज हो चुकी है। मेहुल चोकसी की अगर बात करें तो मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है और उसने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना बैंक को लगाया हुआ है। 2018 में ईडी ने मेहुल चोकसी की 41 प्रॉपर्टीज को जब्त किया था और अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के आदेश जो कोर्ट है उसकी तरफ से दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें नीलाम करके जो बैंक थे उनके पैसे वापस देने की बात कोर्ट ने कही है। जो मेरे हाथ में ये कॉपी है इसके अंदर उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जो मेहुल चोकसी की थी और जिसे जब्त किया गया था और इस लिस्ट के अनुसार मुंबई में जो 15 फ्लैट्स और 17 ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज को जब्त किए गए थे, अब उन्हें नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कोलकाता में एक मॉल जो मेहुल चोकसी का है उसे भी नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई से सटा अलीबाग का जो इलाका है जहां पर मेहुल चोकसी की 4 एकड़ की जो जमीन है उस 4 एकड़ की जमीन और वहां का जो फार्म हाउस है उसे भी नीलाम करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा नासिक, नागपुर, पनवेल जो कि महाराष्ट्र में आते हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के विलुपुरम में जो 231 एकड़ की जमीन है उन 231 करोड़ की जमीन को भी बेचकर पैसे वसूलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में 170 एकड़ में बना जो पार्क है उस पार्क को भी नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। इस पार्क की कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा मुंबई के बोरीवली और सांतापुर ईस्ट में जो फ्लैट्स हैं मेहुल चोकसी के उन फ्लैट्स को भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 कारखाने जो मेहुल चोकसी के हैं उन कारखानों को भी जो है नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं और इन सभी नीलामी से जो पैसे इकट्ठा होंगे उन पैसों को जो है जो प्रभावित बैंक है वहां पर फिक्स डिपॉजिट करना होगा और उसके बाद जब बैंक को जरूरत पड़ेगी वो पैसे उसमें से निकाल लेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी हुई संपत्तियों को बेचकर ईडी ने 125 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी, लेकिन मेहुल चोकसी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बैंक को चूना लगाया है। तो ऐसे में उसकी और भी प्रॉपर्टीज को नीलाम करके जो पैसे हैं वो वसूलने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है और बैंक ने यही आदेश दिया है कि जो प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं उन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसे इकट्ठा किया जाए। आपको बता दें कि मुंबई के पॉश मलाबार हिल में जो मेहुल चोकसी है उसके फ्लैट्स हैं और उन फ्लैट्स की भी नीलामी की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में मेहुल चोकसी रहता था उस बिल्डिंग के जो सदस्य हैं उनका ये कहना है कि लगभग 3 करोड़ रुपए का जो मेंटेनेंस का बकाया है वो मेहुल चोकसी ने नहीं चुकाया है। मेहुल चोकसी को लगातार भारत लाने की बात कही जा रही है और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में अब मुंबई की विशेष अदालत जहां पर पीएमएलए के तहत मामला चल रहा है उस मामले में जो है मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टीज को बेचने के आदेश दिए गए हैं। बेल्जियम में कुछ दिनों पहले मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मेहुल चोकसी को भारत लाने की मांग चल रही है और लगातार ये कोशिश भी हमारी एजेंसीज कर रही है कि बेल्जियम पुलिस और बेल्जियम सरकार से बातचीत करके मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।